मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। पिछले व्लॉग में आपने देखा कि हमने दर्शन किए बाबा काशी विश्वनाथ धाम के, जो कि था कुहू का पहला काशी विश्वनाथ दर्शन। उसके बाद हमने गंगा आरती ली और वहाँ से अब हम आ गए हैं गदोलिया में। जी हाँ, गदोलिया में ये जो भीड़ है वो देख करके आप समझ गए होंगे कि कौन सी जगह है। ये गदोलिया और दशाश्वमेध घाट के जो बीच का रास्ता है, वहाँ से होते हुए हम जा रहे हैं ये चारों तरफ का नज़ारा लेते हुए कुछ खाने पीने, यानी बनारसी स्वाद चखने के लिए। तो चलिए हमारे साथ। एक बढ़िया सी चाट की दुकान, इनका नाम तो मैं नहीं कैप्चर कर पाई, वहाँ हमने खाया पालक पत्ता चाट, जो कि बहुत स्वादिष्ट था, और यहाँ का फेमस टमाटर चाट। एक राज की बात बताऊं, गूगल पे जो ये खाने की फेमस आउटलेट्स दिखते हैं ना हर शहर के, उन्हें अक्सर अवॉइड करके बाकी दुकानों से ही खाना चाहिए, क्योंकि असली स्वाद जो अभी बचा हुआ है वो इन सारी दुकानों पर है, ना कि फेमस जगहों पर। इसी के साथ हम आ गए हैं काशी विश्वनाथ द्वार के चौथे नंबर गेट पे। यहाँ हम दोनों को ही विश्वनाथ गेट पर एक फ़ोटो करवानी थी, और फ़ोटो करवाने के बाद बनारस की एक और ख़ासियत आपसे शेयर करती हूँ। बनारस घूमना है तो आपके पास 2 व्हीलर होनी चाहिए, या बोरो कीजिए या जैसे भी, क्योंकि यहाँ पर 4 व्हीलर से आप बिल्कुल नहीं घूम सकते हैं। पांडे जी और कुहू बाइक से थे। मैं पहुंच गई थी मलइयों के स्टॉल पर, क्योंकि मलइयों खाने और रबड़ी का टेस्ट लेने का मन था कुहू का। उन्होंने ये भी पहली बार खाया, तो हमने यहाँ पे बनारस की स्वादिष्ट मलइयों, जो एकदम नेचुरल होती है विदाउट एडेड शुगर, हमने टेस्ट किया। सामने है मणिकर्णिका द्वार, यानी एक दिन हम सबको यहाँ जाना है। और लक्ष्मी चाय पर आ गए, जो कि बनारस का एक और फेमस आउटलेट है। वहाँ सफ़ेद मक्खन टोस्ट मिलता है, तो मैंने कुहू को टेस्ट कराया मलाई टोस्ट, जिसके ऊपर शुगर थी, और वो खा करके बड़ी खुश हुई कि मम्मा ये तो एकदम अलग सी चीज़ है। आज तक बटर टोस्ट खाया था, लेकिन मलाई टोस्ट तो एकदम अलग है, क्योंकि मलाई टोस्ट फेमस है बनारस का। कैसे देख रही कि मम्मा कैमरा बंद करे तो मैं असली तरह से खाऊं, और बहुत ही अच्छा लगा। उसके बाद उसने बटर टोस्ट भी ट्राई किया, क्योंकि कोयले की सिकड़ी पर ये जो सेक करके ब्रेड पे मलाई या मक्खन लगाते हैं ना, उसका स्वाद कुल्हड़ वाली चाय के साथ, भाई मैं आपको शायद समझा नहीं सकती हूँ कि कितना अच्छा आता है। फिर हम अपनी धन्नो रानी छोटी सी गाड़ी यानी स्कूटी पे बैठ के निकल पड़े हैं आगे के सफ़र के लिए, जो कि हमें ले जा रहा है बाबा काल भैरव के दर्शन कराने के लिए। अगर आप बनारस में काशी विश्वनाथ धाम के दर्शन करते हैं तो आपका दूसरा दर्शन हमारे काल भैरव यानी काशी के कोतवाल बाबा श्री काल भैरव जी का होना चाहिए। तभी आपकी जो काशी यात्रा है, जो दर्शन पर आप निकले हैं, वो सिद्ध होती है, स्वीकार होती है। हम भी अपनी यात्रा को सफल बनाने के लिए और कुहू को एक बार फिर से काल भैरव जी का पहला दर्शन कराने के लिए बनारस की गलियों से होते हुए आ गए हैं बाबा श्री काल भैरव मंदिर। और हमने यहाँ कुहू को दर्शन कराया। फोन अलाउ नहीं था तो मैंने अंदर कुछ कैप्चर नहीं किया, लेकिन हमारे दर्शन बहुत अच्छे हुए। यहाँ भी बाबा की कृपा से स्पर्श दर्शन का मौका मिला। रात काफ़ी हो चुकी है, तो चलिए चलते हैं घर। तो हमारा जो विश्वनाथ टेम्पल का दर्शन था वो बहुत ही अच्छा हुआ, बढ़िया से दर्शन हो गया। और कुहू का पहला एक्सपीरियंस था, कुहू से पूछते हैं कैसा रहा। बहुत मज़ेदार था, अच्छा इतना तुम्हें चलना ही पड़ेगा। इनका दर्शन तो प्रोटोकॉल वाला था, लेकिन फिर भी इनको चलना पड़ा। तो ये सारी चीज़ें, भाई प्रांगण में आप जाओगे तो बाबा ऐसे ही थोड़ी ना जाके गेट पर खड़े हो बाबा अंदर बुला लेंगे, तो इतना परिश्रम करना पड़ता है। और बढ़िया दर्शन हुआ। जिनके थ्रू हम गए थे उन्होंने बहुत बढ़िया अरेंजमेंट किए थे हमारे लिए सब कुछ, और आरती के लिए तो स्पेशली सारी चीज़ें बहुत अच्छी की हुई थी। दर्शन, स्पर्श दर्शन बहुत अच्छा हुआ, और उसके बाद काल भैरव दर्शन भी बहुत अच्छा। काल भैरव मैंने कराया इनको अंदर ले जा करके, कहती मम्मा मुझे वैसे ही वाला करना, मैंने कहा चलो ठीक है। तो सब कुछ, और आरती हमें ऐसा था कि दोनों ही जगह मिल गई, मतलब आरती घाट पे तो मिली और भैरव जी की भी आरती शुरू हो चुकी थी, तो वो आरती भी हमने देखी। मैं शायद लाइट्स कम जला के रखी हूँ ना, चलो कोई बात नहीं, ऐसे बात कर लेते हैं। बस अब जा रहे हैं चेंज करने। इस ब्लॉग को यहाँ करते हैं एंड। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया तो ब्लॉग को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। बाय बाय। हर हर महादेव महादेव। व्लॉग पहले एंड कर दिया, लेकिन अभी है डिनर टाइम। आज के डिनर में है कोफ्ता। जी हाँ, बना है यहाँ लौकी का कोफ्ता, बहुत ही प्यारा सा। कलर कितना अच्छा आया है, येलो एकदम शाही कलर आया हुआ है इसका। और ये पूरा मसाला उसी जो चॉपर होता है उसी से पीस के बनाया है, हरा मसाला पीस के, और बहुत ही
यम्मी और टेम्पटिंग सा लग रहा है मेरा ये आज का जो डिनर है। इसके साथ स्टीम राइस और रोटी, बस। डिनर रेसिपी, जी हाँ, अनदर डिनर रेसिपी मैंने बनाया, आपको अभी दिखाया, कोफ्ता। जी हाँ, मैंने लौकी का कोफ्ता बनाया है। स्टीम राइस रोटी बनानी है। गाड़ियों की आवाज़ इतनी आती है कि पूछिए मत। वो अपनी क्लास कर रही है और मैं क्लीन कर लिया है मैंने पूरा किचन। बस कुछ रेस्ट ऑफ बर्तन हैं जो खाना बनाने में यूज़ हुए, उन्हें साफ़ करती हूँ। फिर मुझे एक और काम करना है। इतनी सारी मटर है वो मुझे छील के रखनी है, जस्ट बिकॉज निमोना या चूड़ा मटर कुछ तो भी बन जाएगा। देखिए मैं बर्तन धो रही थी, साबुन लगा है मेरे हाथ में। ये है हमारा ड्राइंग रूम जो बहुत ही सिंपल सा है। जब मैं यहाँ रहा करती थी तब तो बहुत सारी चीज़ें थी, अभी तो थोड़ा सा मेस्ड अप है। जो कवर चढ़ा है मिस मैच सा वो चढ़ा ही हुआ है। ये मेन डोर है, ये पांडे जी के कुछ सर्टिफिकेट्स हैं और भी बहुत सारे कार्टन भर के हैं, लेकिन लगाने की जगह नहीं है। यहाँ पे रामलला हैं, साईं बाबा हैं, गणेश जी हैं। और इधर से अगर हम देखेंगे, ये मेरा फ्लोर बेड है, मतलब ये हॉल का सेक्शन है पूरा। ये पूरा डाइनिंग एरिया है। यहाँ के पर्दे लखनऊ जा चुके हैं और ये फ्लोर बेड है जहाँ से बैठ के हम टीवी देखा करते थे। यहाँ टीवी हुआ करता था। मैं ये ब्लॉग सिर्फ अपने नए लोगों के लिए बना रही हूँ, जो नए सब्सक्राइबर्स हैं, क्योंकि पुरानों ने तो कई बार देखा होगा। ये हमारी छोटी सी फ्रिज थी, छोटी सी फ्रिज, बहुत प्यारी सी। यहाँ बुद्धा जी का फ़ोटो था। आई थिंक मुझे लाइट में दिखाना चाहिए, लेकिन लाइट जलाऊंगी तो मुझे बहुत ज़्यादा मेस लगेगा, इसलिए मैं लाइट बुझा के सब कुछ दिखा रही हूँ। यहाँ पे स्पीकर्स हैं, ये पुराने स्पीकर्स हैं, यहाँ वाले लखनऊ जा चुके हैं। और ये एक स्टोरेज था। डाइनिंग बहुत मेस्ड है, बहुत ज़्यादा। जो कुछ आ रहा है यहीं पे रख दिया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्लासेस चल रही हैं तो कुछ इस तरह से है। ये मंदिर वाला रूम था। और अभी देखिए यहाँ कपड़ा सुखाने की जगह नहीं, तो मंदिर का जो भी सफाई के बाद जो भी धुला गया कपड़ा है वो ऐसी खिड़की पर डाल दिया गया है। और यहाँ छोटी सी बुक शेल्फ भी है, बहुत सारी बुक्स हैं नॉलेजेबल। और ये हमारा किचन है, किचन यूज़ हो रहा है। तो थोड़ा सा आपको लगेगा कि यहाँ पे भी किचन का खलेरा भी काट दिया है। ये बहुत प्यारा, मुझे मेरा किचन बहुत क्यूट लगता है। और ये इसकी लाइट्स हैं, लाइट्स पूरे घर में इस तरह से हैं, लेकिन मैं चला नहीं रही हूँ जस्ट बिकॉज मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा मेज़ लगेगा। ये कुछ इस तरह से लाइट्स के बाद लगता है रूम। यहाँ कुहू सोई हुई है और एक छोटा लाइट जला देती हूँ यहाँ का। और ये मेरा बेडरूम हुआ करता था। यहाँ पे भी देखिए ना, टॉवल वगैरह ऐसे ही डली हुई, कुछ भी नहीं सूख रहा है। मतलब धूप नहीं है तो सूखेगा कैसे। और अगर हम यहाँ से चलें तो ये कॉमन वॉशरूम है और ये गेस्ट रूम हुआ करता था। तो गेस्ट रूम का हाल कुछ इस तरह से, बेड कवर वर कुछ नहीं डला। ये सारे पुराने सामान जिसको हमें फेंकना है वो कार्टन में डाल के रखे हैं। यहाँ पे स्टोर रूम नहीं है। 2 बालकनियाँ, एक ये है एक वो है। और बेडशीट भी नहीं लगाई है जस्ट बिकॉज कोई रहता ही नहीं, क्या करेंगे इतना क्लीन करके। ये पर्दे मेरे ऑल टाइम फेवरेट थे, ये आज भी फेवरेट हैं। ये पांडे जी ने शादी के बहुत पहले ख़रीदे हुए थे, मुझे बहुत सुंदर लगते हैं ये पर्दे। तो बस इसी तरह से बहुत सारा काम करना बाकी है इस घर में। ऐसे समय मिलेगा तो हो पाएगा, अदरवाइज तो कुछ भी नहीं। आवाज़, अरे मैं फ़ैन चला के चली गई। ओह, मैं सोच रही आवाज़ कैसी आ रही, बारिश तो हो नहीं रही है। तो बस इसी तरह से मेरा प्यारा सा छोटा सा घर था ये एक समय पे। तो चलिए चलते हैं किचन में, कुछ बनाते हैं और खाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, हो गई है शाम और हमारे शाम का आज डिनर क्या है। मैंने क्या बनाया है डिनर में, तो मैं कुहू की प्लेट जब लगा चुकी तब मुझे याद आया कि मैंने आपसे डिनर इंट्रोड्यूस ही नहीं किया है। और मैंने पूरे घर का पोछा लगाया है। जी हाँ, साफ़ सफाई पोछा गया, इसलिए फ़ैन चल रहा है, आवाज़ शायद आ रही होगी फ़ैन की। पूरे घर को एकदम चमका दिया है। मैं दिखाती हूँ मैंने क्या बनाया है। यहाँ पर बनी है दाल फ्राई, साथ में है स्टीम राइस, एकदम खिले खिले चावल, प्यारे प्यारे राइस। और है ये आलू बीन्स और मटर की सब्ज़ी, एकदम मसालेदार बिना ग्रेवी की सब्ज़ी जो दाल चावल के साथ बहुत औसम लगने वाली है। मैंने कुहू की प्लेट तो लगा दी है। अब तो मुझे याद आया, तब मैंने आपको कहा कि मैं एक बार ये इंट्रोड्यूस कर दूँ कि आज मैंने खाना क्या बनाया है। तो फ़ैन बंद कर दूँ ना, सूख गया, ऑलमोस्ट सूख गया है शायद। यहाँ पे कुहू खाना खा रही हैं और वो पूजा हो चुकी है शाम की। उधर रूम का लाइट जला है, इधर
ड्राइंग रूम का मैंने लाइट नहीं जलाया, इसको ऐसे ही छोड़ दिया। चप्पल बड़ी डस्ट यहाँ धूल बहुत आती, इतनी गाड़ियाँ निकलती, मैंने चप्पल धुल करके यहीं पे कालीन पे रख दी कि थोड़ा सा उसका वो पानी ठीक हो जाएगा। मैं लाइट जलाऊँ क्या? वैसे बड़ा मेस्डअप है। हाँ वैसे हाँ, ये है मेरा ड्राइंग रूम पहले, अभी तो बड़ा मेस्डअप हो रखा है, ऐसे ही रहने देते हैं। दिवाली में इतना बढ़िया सजाते हैं, अभी तो एकदम ऐसे ही हो रखा है। जो सामान जहाँ पड़ा है ठंड में वो वैसे ही है। बस कंबल से निकलो, खाना बनाओ, खाना लेके कंबल में जाओ, यही चल रहा है रूटीन। चलिए बाकी के काम निपटा लेती हूँ। काम सारे हो गए हैं, जा रही अपने लिए अच्छी सी कॉफ़ी बनाऊँगी। अच्छी सी क्या, वही पानी और कॉफ़ी के साथ ब्लैक कॉफ़ी बनाऊँगी, फिर रिलैक्स करूँगी। थक गई यार। इसी के साथ मैं अपने इस ब्लॉग को यहाँ पर एंड कर रही हूँ। कुहू ने आज भी काशी यानी बनारस के एक और चैप्टर को एक्सपीरियंस किया, पहली बार देखा और बनारस के बनारसी स्वाद का भी आनंद लिया। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा ये ब्लॉग ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया तो ब्लॉग को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। बाय बाय।